गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 66वां अध्याय कल विश्राम को प्राप्त हुआ। प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान प्रतिदिन अपने दरबार में कोई भी प्रार्थी होता था तो उसे बुलवाते थे, पूछते थे। तो च्यवन ऋषि अनेक ऋषियों के साथ उन्होंने लवणासुर के अत्याचार की जब बात बताई, भगवान ने शत्रुघ्न को भेजा है और शत्रुघ्न जो हैं उनको सब बातें बता दी कि उसे कैसे मारना है और वो कब मरेगा। तो उसी के अनुसार वे अब पहुंच जाते हैं और च्यवन ऋषि के ही आश्रम में रुके हुए हैं। अब यहाँ जो च्यवन ऋषि के साथ कथा वार्तालाप होते ही रहते थे, और एक प्रश्न उन्होंने किया लवणासुर के बारे में कि ये लवणासुर में कितना बल है, उसके शूल में कितनी शक्ति है, उस उत्तम शूल के द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया। तो सभी योद्धाओं के नाम तो इन्होंने च्यवन ऋषि ने नहीं बताए, पर एक मुख्य योद्धा जो थे उनकी कथा बताई। महात्मा शत्रुघ्न जी का यह वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुल नंदन राजकुमार से कहा, हे रघुनंदन, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक ऐसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकु वंशी राजा मानधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुँह से सुनो। स्वयं शत्रुघ्न भी इक्ष्वाकु वंश में ही हैं। पूर्व काल की बात है, अयोध्यापुरी में युवनाश्व के पुत्र राजा मानधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। अब ये बहुत कम राजाओं में देखा जाता था, पर कोई कोई राजा ऐसे महत्वाकांक्षी होते थे कि देवलोक पर भी हम विजय प्राप्त कर लें। राजा मानधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र तथा महामनस्वी देवताओं को बड़ा भय हुआ। उनका क्या संकल्प था? मानधाता का संकल्प था कि मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा हो देवताओं से वंदित होकर रहूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वे स्वर्गलोक पर जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर इंद्र उन युवनाश्व पुत्र मानधाता के पास गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, हे पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मर्त्य लोक के भी राजा नहीं हो, समूची पृथ्वी को वश में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? हे वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित यहाँ देवलोक का राज्य करना। तो इनको बताया है कि सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में, पर इनको ये पता नहीं था कि अभी एक ऐसा असुर है जिसको मैं नहीं जीत पाया हूँ। तो इंद्र ने यही कहा। इंद्र ने जब ये बात कही तो मानधाता ने पूछा कि हे देवराज, बताइए तो सही कि इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना होती है। तब इंद्र ने कहा कि हे निष्पाप नरेश, मधुवन में, यहीं मथुरा में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है।
वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। अब इसको पता ही नहीं था मानधाता को। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मानधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल न सके, यानी कहाँ तो देवलोक पे चढ़ बैठे और कहा अभी मर्त्यलोक में ही एक ऐसा है जिसको वो जीत नहीं पाए हैं। तो वे नरेश इंद्र से विदा ले मुँह लटकाए वहाँ से चल दिए और पुनः इस मर्त्यलोक में ही आ पहुँचे। उन्होंने अपने हृदय में अमर्ष भर लिया। फिर वे शत्रु दमन मानधाता मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उसकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रबर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवण के पास अपना दूत भेजा। और ध्यान से सुनिएगा, दूत क्या करता है। दूत के वहाँ आकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए। यानी लवणासुर को दूत ने दूत कोई कम थोड़ी था, मानधाता का दूत है, बहुत से कटु वचन सुनाए। और हुआ क्या, इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस यानी लवणासुर तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके, वहाँ पहुँच तो गए ही थे, खाली दूत को भेजा था कि भाई उनको बता दो कि राजा मानधाता आए हैं, उसी को खा गया। तब स्वाभाविक है बाणों की वर्षा की है और राक्षस को सब ओर से पीड़ित करना शुरू किया। अब मानधाता का ये जो आक्रमण था, लवणासुर ने हंसकर हाथ से वह शूल उठाया। बहुत संक्षेप में बता रहे हैं च्यवन ऋषि, रात का समय हो गया सोने का। लवणासुर ने हंसकर हाथ से वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मानधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उनके ऊपर छोड़ा। अकेले मानधाता नहीं, संकल्प करके सब पूरी जितना सब सेना वगैरह आई हुई थी, वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मानधाता को भस्म करके फिर लवणासुर के हाथ में आ गया। ये था भगवान शंकर जी का त्रिशूल, जो इसके मधु इसके पिताजी को प्राप्त हुआ था। और उन्होंने कहा था कि हमारी वंशज में ही ये शूल चलता रहे। बोले नहीं, एक पीढ़ी यानी लवणासुर जो है बस, इसके बाद नहीं, आगे नहीं। तो लवणासुर ने जो पूछा था शत्रुघ्न ने, तो एक ही कथा से बता दिया कि इस प्रकार सारी सेना और सवारियों के साथ महाराजा मानधाता मारे गए। हे सौम्य, उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बड़ी चढ़ी है। अब उसी का सामना करने के लिए शत्रुघ्न आए हैं। हे राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को न ले तब तक ही शीघ्रता करने पर तुम निस्संदेह उसका वध कर सकोगे। अगर वो अस्त्र को ले लेता है तब तो वो अवध्य है, फिर तो तुम नहीं मार सकोगे, बल्कि वो ही तुमको मार डालेगा। और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवण का सारा बल बता दिया और उसके शूल की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। हे पृथ्वीनाथ, शत्रुघ्न जी को संबोधन करते हैं च्यवन ऋषि। हे पृथ्वीनाथ, इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मानधाता का विनाश हुआ था। हे महात्मन, कल सवेरे जब वह शूल लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। हे नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। 67वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा कहते हुए शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात की बात में बीत गई। तदनंतर निर्मल प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इस समय वो शूल रखता नहीं था अपने हाथ में। तो अब शत्रुघ्न जी ने क्या किया, यमुना नदी को पार करके और हाथ में धनुष लेकर और मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए।
अब लौटेगा तो उधर से ही। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर वह क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहाँ आया। क्या अर्थ है? यानी इन सब का वो आहार करेगा। उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उनसे बोला, हे नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोषपूर्वक खा चुका हूँ। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। हे पुरुषाधम, आज का ये मेरा आहार भी पूरा नहीं है, यानी जितना मैं लाया हूँ वो कमी है, तो अच्छा हुआ तू आ गया। हे दुर्मते, तू स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा। यानी देखिए विधाता ने कैसे मुझको भोजन दे दिया, ये आहार जो है मेरा कम है। वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देख पराक्रमी शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष से भर गए और रोष के वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमयी किरणें छिटकने लगीं। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, हे दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। अपना परिचय देते हैं। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मेरा काम भी वही है। इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। तब वो राक्षस कहता है, हे दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। यानी मुझे ढूंढना पड़ता पर तू खुद ही आ गया। खोटी बुद्धि वाले हे नराधम। अच्छा, क्यों शत्रुघ्न के लिए क्यों कह रहा है कि तू आ गया? क्योंकि इसने परिचय दिया ना कि मैं राम का भाई हूँ, तो इसका भी संबंध है शूर्पणखा से, लवणासुर का। तो कह रहा है, हे खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था। लवणासुर की जो मौसी थी वो थी शूर्पणखा, और उसका भाई रावण था। ये तो हम लोगों को पता ही। जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया। तो फिर तुम कहाँ थे? कह रहा है, तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर, प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। ठीक है, शूर्पणखा की भी गलती हुई और रावण ने भी सीता का हरण कर लिया। मैंने क्षमा कर दिया था उस समय, पर अब रावण को, जो रावण मारा गया राम जी के द्वारा, वो तो अब आ गया शत्रुघ्न सामने। तो बोले, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, अब तक की अपना इतिहास बता रहा है। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया, मार डाला या खा गया। जो भविष्य में आएंगे, सुन लो, उनकी भी यही दशा होगी। और वर्तमान काल में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मरे हुए ही हैं। ये मान के चलो कि अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। हे दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? द्वंद्व युद्ध दे दो, द्वंद्व युद्ध दे दो। मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा, 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं भी अपना अस्त्र ले आता हूँ। भाई स्वाभाविक है, तुम तो धनुष बाण लिए खड़े हो, मैं तो निरस्त्र हूँ ना। तो कहता है, तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लो, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। अब शत्रुघ्न को तो पाठ पढ़ा ही दिया गया था, तो क्या कहते हैं? ये तो कहता है, शत्रुघ्न कहते हैं, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? यानी अब अस्त्र लेने तुम नहीं जा सकते। क्या मतलब हुआ? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। सीधी बात है।
तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर दे देता है, वह मंद बुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। तो युद्ध में ये नियम है कि तुरंत युद्ध हमको देना है तो अभी दो। अतः हे राक्षस, अब तू इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोगों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। खुद ही अपना परिचय दे दिया। शूर्पणखा मेरी मौसी रावण उसका भाई है। अगला अध्याय। महामना शत्रुघ्न का वह भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे खड़ा रहे, कोई बात नहीं, शूल नहीं भी लाऊंगा तब भी मैं तेरे को तो खत्म कर ही दूंगा। वह हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बारंबार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाले लवण को इस प्रकार बोलते देख देव शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने यह बात कही। अब शत्रुघ्न को पक्का पता था, क्योंकि बाण भगवान ने दिया था और उसी बाण से इसको मारना था, शूल लाने का इसको चांस दिया नहीं। तो अब कहते हैं, हे राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अतः आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह ले। हे पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देखें। तो ये मानधाता का सुन रखा था, तो इसको मार देना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसे रावण को भगवान ने मारा। हे निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा, उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण ही होगा। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धंस जाएगा जैसे सूर्य की किरण कमल कोश में प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवण क्रोध से मूर्छित सा हो गया और एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा। पर उसके पहले ही शत्रुघ्न ने बाण चलाकर वृक्ष को काट दिया। वे बड़े तेजस्वी थे और बहुत सारे वृक्ष उसने फेंके, पर 4-4 बाण मारकर सब वृक्षों को काट डाला। अब पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। तो तब बल विक्रमशाली लवण ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। अब हेड इंजरी हो गई, तो उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई, वहीं गिर पड़े। अब जैसे गिरे हैं, देव समूह, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा सब देख रहे हैं, हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देख लवण ने समझा कि ये मर गए। स्वाभाविक है, वो वृक्ष का, अब ये तो भगवान के अवतार हैं, क्योंकि भगवान ने ही 4 रूपों में अवतार लिया है, तो इसलिए परमात्मा तो अवध्य होते हैं ना, तो इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपने घर में नहीं गया। इसने भूल क्या की, ये मान कर कि मर गए है ना। अब वो शत्रुघ्न सबके जैसे तो थे नहीं, मरे तो थे नहीं, मूर्छित हो गए थे। तो न तो ये शूल ही लेकर आया और उन्हें धराशायी हुआ देख सर्वथा मरा हुआ समझकर ही वो अपनी जो भोजन सामग्री थी उसको इकट्ठा करने लगा। 2 ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। अब ऋषियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तदनंतर शत्रुघ्न उस दिव्य अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया उन्होंने, और जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में व्याप्त सा। अभी तक तो दूसरे बाण मार रहे थे, अब वो बाण ले लिया है जो कि भगवान राम ने उनको दिया। अब जैसे ही वो बाण लिया है, कई श्लोकों में कितना उसका प्रभाव बाण का है।
वो बाण का मुख और वेग वज्र के समान था। वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था। उसकी गांठें झुकी हुई थी तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। उस बाण का सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था। पंख उसके बड़े सुंदर थे। वह बाण दानव राज रूपी पर्वत राजों एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। जैसे उन्होंने हाथ में लिया, उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के साथ सारा जगत अस्वस्थ हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देव देवेश्वर प्रपितामह ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, समस्त लोगों के संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। हे देव, कहीं लोगों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा है। प्रपितामह, संसार की ऐसी अवस्था न हे प्रपितामह, संसार की ऐसी अवस्था न तो पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। उनकी यह बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा। वे मधुर वाणी में बोले कि हे संपूर्ण देवताओं, मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। हे पुत्रों, यह तेजों में सनातन बाण आदि पुरुष लोककर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने मधु और केटव, इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि यह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनस्वी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस प्रवर लवणासुर का वध होता देखो। देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर आए जहाँ शत्रुघ्न जी और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न जी के द्वारा हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश को देवताओं से भरा हुआ देख रकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़े जोर से सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया। अभी उसको तो लगा कि ये मर गया, पर ये तो फिर जिंदा है। तो अब ये क्रोध से भर के तो अपना बेचारा समेट रहा था कि मेरा जो आहार है, और फिर युद्ध के लिए उनके सामने आया। अब शूल तो इसके पास है नहीं। तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्षस्थल पर चलाया। वह देव पूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया तथा रसातल में जाकर वह फिर तत्काल ही इक्ष्वाकु कुल नंदन शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण होकर निशाचर लवण वज्र के मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल जो उसके वहाँ अपने भवन में रखा हुआ था, लवणासुर के वो शूल भी, क्योंकि यहीं तक इसी पीढ़ी तक था उसका वरदान, आगे नहीं। तो लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया। अब यहाँ 69वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होने जा रहा है। इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोकों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके सहस्र किरणधारी सूर्यदेव प्रकाशित हो उठते। तो मानधाता का इसीलिए सुनाया
कि वो तो स्वर्गलोक पे चढ़ना चाह रहे थे, और उनको जब बताया गया कि अभी लवणासुर जिंदा है, मानधाता देखिए लवणासुर ने मार डाला, तो उसी लवणासुर का अब जाके शत्रुघ्न जी के द्वारा वध हो गया है। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मर गया। ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। यहाँ दिखाएंगे कि ये विष्णु के ही 4 रूप हैं, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, उत्तरकांड में। तो इस घटना के द्वारा शत्रुघ्न जी की महिमा दिखाई है। अब शत्रुघ्न जी क्या करते हैं? 17वां अध्याय। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले, हे वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे पुरुष सिंह, तुम वर मांगो। हे महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते थे, हमारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। अमोघ यानी कभी व्यर्थ नहीं जाता। देवताओं का यह वचन सुनकर मन को वश में रखने वाले शूरवीर महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांधे इस प्रकार बोले, हे देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, क्योंकि इनका अभिषेक कर दिया गया है। तो अब ये लवणासुर था अब तक राजा, तो अब देवताओं से क्या मांगे? तो यही मांगे कि मधुपुरी बस जाए, है ना, नहीं तो बसानी पड़ेगी। तो ये तो देवता लोग तो अपने पराक्रम से मिनटों में बसा देंगे विश्वकर्मा को भेज के। तो यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तब देवताओं ने उन रकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह रमणीयपुरी निस्संदेह शूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह शूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहाँ कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ के खेत खेती से हरे भरे हो गए। इंद्र वहाँ समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा वीर पुरुषों से भरी थी। अयोध्या में तो भगवान राम राजा है ही हैं, पर यहाँ मधुपुरी में भी वैसा ही जैसे राम राज्य था वैसा ही हो गया। वह पुरी यमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बसी थी और अनेकानेक सुंदर गृहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित होती थी। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। त्रेता युग में मथुरा की क्या स्थिति थी उसका वर्णन है। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण कराया था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगरी की शोभा वृद्धि करते थे। नाना प्रकार की क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित वह दिव्य पुरी अनेकानेक देशों से आए हुए वणिक जनों से शोभा पा रही थी। उसे पूर्णतः समृद्धिशालिनी देख सफल मनोरथ हुए भरतानुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। अब ये तो राजा थे ही। मधुरापुरी को बसाकर, देखिए मधु से मधुरा हो गया और मधुरा से मथुरा हो गया। तो मधुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष हो गया,
अब मुझे वहाँ चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मधुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का विचार किया। इधर इसका मतलब लवकुश भी 12 वर्ष के हो गए। जब जन्म हुआ था तब ये वाल्मीकि आश्रम में थे, अब लौट रहे। तदनंतर 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ ले शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया। अतः अपने मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ ले अयोध्या की ओर चल पड़े। मुख्य मंत्रियों को कहा, यहाँ मथुरा में रुक जाओ और 100 रथ लेकर इनकी यात्रा होती है। महायशस्वी रकुल नंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुरुष प्रवर रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथ से पाद्य और अर्घ्य आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। महर्षि लोग राजाओं का सत्कार करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति की सहस्रों सुमधुर कथाएं कही। फिर वे लवणवध के विषय में बोले, लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। हे सौम्य, हे महाबाहो, लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वह तुम्हारे तेज से शांत हो गया। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु यह महान कर्म, यानी रावण को मारने के लिए तो बताते हैं कि राम रावण जैसा युद्ध इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ, उसकी कोई उपमा ही नहीं है। राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर युव। राम रावण का युद्ध जो है वो राम रावण का युद्ध के जैसा ही है, उसकी कोई उपमा नहीं। तो उसको तो मारने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ा, पर ये लवणासुर का महान मारने का जो महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया है, तो उसके लिए प्रशंसा कर रहे हैं। और कहते हैं कि लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कार्य किया है। हे नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, अब इनकी तो अबाध गति थी, तो वो प्रसंग सुना रहे हैं जब ये इंद्र की सभा में बैठे थे। किसको सुना रहे हैं? शत्रुघ्न जी को। हे नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था जब वह विमानाकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवण के युद्ध को भली भांति देखा था। तो ये संयोग की बात है कि वो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि उस समय मैं इंद्र की सभा में ही बैठा था, और जब ये देवता लोग पितामह के प्रपितामह के पास गए और कहा कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ देखो लवणासुर का युद्ध। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने स्वयं भी वो युद्ध देखा, यानी तुम तो वृक्ष की चोट खा के और वहाँ घायल हो गए थे, और उसको बेचारे को लगा कि तुम मर गए हो, तो शूल नहीं ला पाया। ये भी सब यानी प्रभु जो चाहते हैं वैसा ही होता है, ऐसा नहीं कि कुछ अन्यथा हो जाए। तो पहले से ही प्रभु का संकल्प था कि वो शूल नहीं ला पाएगा, तो बस उसको बेचारे को विस्मृत हो गया। विस्मृत क्या हो गया? उसने समझा कि मर गए। तो इसलिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैंने वो युद्ध देखा था। हे शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा। मस्तक सूंघने का अर्थ है बहुत ही प्रेम का एक वो अभिव्यक्ति है। यही स्नेह की पराकाष्ठा, यानी तुम मेरे पुत्र जैसे हो। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा
और उनका तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। इस घटना से बता रहे हैं कि वाल्मीकि जी कितने प्रभावित हैं शत्रुघ्न से। रावणासुर का मारा जाना और उन्होंने आंखों देखा है उस युद्ध को, तो इसलिए बड़ा प्रेम आता है। एक जैसे पिता पुत्र का मस्तक सूंघता है, वैसे ऋषि इनका मस्तक सूंघते हैं। हे नरश्रेष्ठ, यानी शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद में मिल रहा है ऋषि का। हे नरश्रेष्ठ, शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्री रामचंद्र जी के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय उत्तम जान पड़ता था। ये कौन गा रहे हैं? लव और कुश। उस वेला में उन्हें जो रामचरित सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। यह काव्य गान वीणा की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीन स्थानों में मंद्र, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया गया था। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्य गान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे, यानी बालकांड से लेकर जो कथा, तो वहाँ तो अभी जितना भी जो सुनाया गया तो उसमें उनको पता था कि सब बिल्कुल यथार्थ वर्णन है। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे, सो रथ उनके साथ आए थे, वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक हो बोले कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न के जो सैनिक वहाँ मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, ये क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं? यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर ज्यों की त्यों सुन रहे हैं। क्या इस उत्तम गीत बंद को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पड़कर वे शत्रुघ्न से बोले, कौन? सैनिक लोग, हे नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें, ये कौन गा रहे हैं? शत्रुघ्न ने कौतूहल में भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं, उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि से इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित नहीं होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रकुल नंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। अब हम 72वें अध्याय की कल चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी बहुत, क्योंकि ये यहीं थे वाल्मीकि आश्रम में 12 साल पहले और लव और कुश का जन्म हुआ था। उनको पता है कि सीता जी यहीं है, तो सैनिकों को बताना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए बिल्कुल कह देते हैं कि पूछना उचित नहीं है, ताकि सैनिकों को किसी को पता न लगे कि लव कुश गान कर रहे हैं और सीता जी, क्योंकि अगर उनको पता लगता कि सीता जी यहाँ हैं तो सब लोग चाहते कि हम भी उनका दर्शन कर लें। तो वाल्मीकि जी चूँकि आश्रम है, तो आश्रम में ये अतिथि के रूप में आए हैं, तो वाल्मीकि जी जितना संकेत करें उतना ही करना चाहिए। उससे बढ़ चढ़ के अपने को आगे करना ये ठीक नहीं है। तो बड़े शीलता का परिचय दिया। इनको तो सिर्फ शिष्टाचार पता है शत्रुघ्न जी को, तो इसलिए इस बात को रफा दफा कर दिया। तो आगे की यात्रा हो रही है। नारायण नारायण नारायण। श्री राम